बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। 1971 की जंग में जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम करने वाले निशाने हैदर शहीद सवार मोहम्मद हुसैन की आज 53वीं बरसी मनाई जा रही है। निशाने हैदर सिपाही सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की 53वीं बरसी के मौका पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विस चीफ और मुसल्लह अफवाज ने इन लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में करने का फैसला कर लिया। गवर्नर पंजाब की मेजबानी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का पंजाब हाउस इस्लामाबाद में इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगला मुश्तरका इजलास 24 दिसंबर को लाहौर में करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि इंसान हो या फरिश्ते, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पेशावर हाई कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि सितम ज़र्फ़ी ये है कि राहदारी जमानत के लिए हर हफ्ते हाई कोर्ट आना पड़ता है। 5 दिसंबर को बानी पीटीआई से मुलाकात हुई, जिसके बाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई है। नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कहा कि रवां बरस नैब ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के जरिए 13.57 अरब रुपए डॉलर बरामद किए, जो कि एक साल में सबसे बड़ी बरामदगी है। इन्होंने कहा कि नैब ने कयाम से अब तक बिलवास्ता या बिलावास्ता 6.1 अरब रुपए की बरामदगी की। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर मुल्क में सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 2000 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,76,400 रुपए हो गई। शाम की सूरत हाल पर गौर के लिए रूस की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल के बंद कमरा इजलास में शाम में बागियों के कंट्रोल के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल की गुफ्तगू की गई। इसराइली मंदूब ने सलामती कौंसिल को एक खत में लिखा कि गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली इक़दामात महदूद और आर्जी हैं। इसराइली मंदूब ने अपने खत में ये भी लिखा कि इसराइल शाम के मुसल्लह ग्रोह की लड़ाई में मुदाखलत नहीं कर रहा, हमारे इक़दामात अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले और जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। फरकैन के दरमियान रिहा किए जाने वाले अफराद की फहरिस्तों का तबादला किया जाएगा। शाम में बशार अल असद को इक़्तिदार से बेदखल करने वाले बागियों ने सरकारी फौज के लिए माफी का ऐलान कर दिया। बागियों की जानिब से बशार अल असद के वज़ीर आज़म गाज़ी अल जलानी को पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में ताउन की हिदायत करते हुए अपोजिशन तहरीक के अहम रहनुमा मोहम्मद अल बशीर को अबूरी इंतजामिया का सरबराह बना दिया गया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि शामी सदर बशार अल असद और इनकी हुकूमत ने तुर्की की मुज़ाकरात की पेशकश को रद्द किया। बशार अल असद शाम को तबाह बर्बाद छोड़कर खुद फरार हो गए। शाम की हालिया सूरत हाल पर बयान में सदर एर्दोगान ने कहा कि शाम के तमाम अकायद और इक़्तिदार के लोग हमारे भाई हैं। यकीन है शाम में तब्दीली की हवा शामी अवाम के लिए सूदमंद साबित होगी। शुमाली गजा में आज होने वाली झड़पों में 3 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइली फौज के मुताबिक झड़पों में 12 इसराइली फौजी जख्मी भी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। इसराइली फौज की जानिब से इस हमले से मुतालिक तफसीलात जारी नहीं की गई। मोदी सरकार ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को सजाए मौत दिलवाने के लिए फिर से कोशिशें शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह और अलहदगी पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक 34 साल पुराने जाली केस में पहले ही भारत में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मोदी सरकार ने इस केस में उनके खिलाफ सजाए मौत का मुतालबा किया। और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मरी इंतजामिया को बारिश और बर्फबारी में अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। तर्जुमान सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कहा गया कि मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि आइंदा 24 घंटों तक मजीद बारिश और बर्फबारी के इम्कानात भी हैं। ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जाएगा। सियाहों को मौसम की मुनासबत से सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की अहम जिम्मेदारी है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।